हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। बहुत सुंदर कीर्तन प्रभु जी। एंड थैंक यू फॉर भागवत महात्म्य माता जी। भागवत महात्म्य माता जी। हरे कृष्णा। आज का भागवतम कक्षा हम फोर्थ कैंटो फर्स्ट चैप्टर का 19th एंड 28th से 2 वर्सेस हम देखने वाले हैं। तो आज जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई स्नान यात्रा का महोत्सव है जो जगन्नाथपुरी में अभी चल रहा है, तो उसकी सबको शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। तो आज का जो भागवतम कक्षा हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरु महाराज की जय। मेरा लैपटॉप जो है वो रिस्टार्ट में चला गया है। आई डोंट नो, आई विल रीड द वर्स फ्रॉम द मोबाइल ओनली। Would you give me a minute, huh? Okay. Okay. We'll read the verse number 19 first. 19-20 दोनों भी वर्सेस हम साथ में पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। 4.1.19 मतलब चौथे स्कंद का फर्स्ट अध्याय का 19वां वर्ष है ये। There is some technical issue. प्राणायामेन संयम्य मनो। हरे कृष्ण। प्राणायामेन संयम्य मनोवर्षशतं मुनिः अतिष्ठदेकपादेन निर्द्वन्द्वो अनिल भोजनः। वहां पर मुनि ने यौगिक प्राणायाम के द्वारा अपने मन को स्थिर किया और फिर समस्त आसक्ति पर संयम करते हुए बिना भोजन खाए केवल वायु का सेवन करते रहे और 100 वर्षों तक एक पांव पर खड़े रहे। ये अत्रि मुनि की तपस्या की बात हो रही है यहाँ पर कि उन्होंने प्राणायाम के द्वारा मन को स्थिर किया और सभी इंद्रियों पर संयम किए करते हुए बिना भोजन खाए अनिल मतलब केवल वायु का सेवन करते हुए, अनिल भोजन मतलब केवल वायु का संयम करते हुए सेवन करते हुए 100 वर्षों तक एक पादेन मतलब एक पांव पर खड़े रहे। वर्स नंबर 20। शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजात्मा
प्रजाम आत्मसमाम मह्यं प्रयच्छतु इति चिंतयन्। फिर से एक बार पढ़ती हूँ 20th नंबर का वर्स। शरणं तम प्रपद्ये अहम य एव जगदीश्वरः प्रजात्मा आत्मसमां मह्यं प्रयच्छित्विति चिंतयन्। वे मन ही मन में सोच रहे थे कि जो संपूर्ण जगत के स्वामी है और मैं जिनकी शरण में आया हूं वे प्रसन्न होकर मुझे अपने ही समान पुत्र पद प्रदान करे। तात्पर्य इसका जो है वो श्रील प्रभुपाद ने लिखा है। 19 नंबर के लिए कोई तात्पर्य नहीं है, पर 20th नंबर श्लोक के लिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं। तो उसका फिर से एक बार ट्रांसलेशन में पढ़ती हूँ। वे मन ही मन सोच रहे थे कि जो संपूर्ण जगत के स्वामी है और मैं जिनकी शरण में आया हूँ वे प्रसन्न होकर मुझे अपने ही समान पुत्र प्रदान करे। मतलब उन्होंने जो तपश्चर्या थी उसका उनका ये कर्तव्य, मतलब उसका उनका इंटेंशन, उसके पीछे हेतु क्या था कि वे चाहते थे कि कौन जगदीश्वर जो है वो प्रसन्न होकर अपने ही समान मुझे पुत्र प्रदान करे। तो उसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से लिखते हैं, उसे हम पढ़ लेते हैं, फिर समझने के लिए हमें इजी होगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसा प्रतीत होता है कि अत्रि मुनि को श्री भगवान का विशिष्ट ज्ञान न था। निस्संदेह वे इस वैदिक ज्ञान से अनजान रहे होंगे कि श्री भगवान सर्वत्र उपस्थित है, जो इस जगत की सृष्टि करने वाले हैं, जिनसे प्रत्येक वस्तु उद्भुत है, जो उत्पन्न किए गए संसार का पालन करते हैं और प्रलय के बाद सारा संसार उन्हीं में विलीन हो जाता है। यतो वा इमानी भूतानी, वैदिक मंत्रों में से हमें श्री भगवान के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। फलतः अत्रि मुनि ने श्री भगवान के ही समान पुत्र की याचना करते हुए यह जाने बिना कि उनका क्या नाम है उन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। भगवान की इस प्रकार की भक्ति जिसमें भगवान का नाम का भी पता नहीं रहता, भगवत गीता में वर्णित है, जिसमें भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरे पास मनवांछित फल मांगने आते हैं। अत्रि मुनि भगवान के ही सदृश पुत्र चाहते थे, अतः वे शुद्ध भक्त नहीं माने जा सकते, क्योंकि उनकी एक कामना थी जो भौतिक थी। यद्यपि वे श्री भगवान जैसा पुत्र चाह रहे थे, किंतु वह यह इच्छा भौतिक थी, क्योंकि वे श्री भगवान को न चाहकर उन्हीं के समान संतान चाह रहे थे। यदि उन्होंने श्री भगवान को संतान रूप में चाहा होता तो वे इस भौतिक इच्छा से मुक्त रहते, क्योंकि तब उन्होंने परम सत्य को चाहा होता। किंतु उन्हीं के समान पुत्र की कामना करने से यह भौतिक इच्छा ही थी। अतः अत्रि मुनि की गिनती शुद्ध भक्तों में नहीं की जा सकती। ये श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा है। तो अभी हम उसको, मैंने पढ़ा स्पेसिफिकली इस तात्पर्य को क्योंकि वर्स कह रहा है जो श्रील प्रभुपाद हमें तात्पर्य एक अलग एंगल से प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं उसको, कि अत्रि मुनि की जो इच्छा थी वो भौतिक इच्छा प्रभुपाद हमें यहाँ पर बता रहे हैं। तो उसको हम थोड़ा समझने का भी प्रयास करते हैं। तो 19th श्लोक में हमने क्या देखा कि 19th श्लोक में हमने देखा कि अत्रि मुनि जो है वो क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? एक पांव पर खड़े होकर कर रहे हैं। कितने साल तक उन्होंने तपस्या करी? 100 साल तक करी तपस्या। और ये तपस्या उन्होंने कैसे करी? मन को, इंद्रियों को, सबको दमन कर कर उन्होंने सिर्फ भोजन भी उन्होंने नहीं किया, अनिल मतलब वायु का ही भोजन कर कर उन्होंने 100 साल तक तपस्या करी। तो यहाँ पर हमें देखा गया कि अत्रि मुनि और अनुसुईया माता, हमने पहले ही वर्ष में देखा कि वो दोनों पुत्र प्राप्ति के लिए जंगल में तपस्या करने के लिए गए। जंगल में तपस्या करने के लिए। और वो कैसा वहां पर एटमॉस्फेयर था, क्या कैसी नदियां बह रही थी, क्या था, वो सब विश्लेषण हमने पिछले 2 वर्सेस में देखा। तो अभी हम देखेंगे कि वो चाह रहे थे पुत्र प्राप्ति करना, और पुत्र प्राप्ति जो उनका हेतु था उसके लिए वो तपस्या करने गए थे। तो उस समय में हम देखेंगे, आजकल हम देखते हैं कि उस समय अगर पुत्र प्राप्ति करनी है तो लोग क्या करते थे, है ना, ऋषि मुनि जो थे, जो शुद्ध थे, वो क्या करते थे, भगवान की तपस्या करते थे। आजकल हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। जब भी चाहते हैं कि माता पिता संतान को जन्म देना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। दैट इज नॉट बैड, दैट इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि ये कलयुग है तो यहाँ पर तपस्या तो है ही नहीं हमें करनी। तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो शास्त्र में हम देखेंगे तो
जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ऐसी कई विधियां बताई गई है कि जैसे गर्भधान संस्कार है, जब कंसीव करना है, गर्भ को धारण करना होता है तो माता क्या करती है, गर्भधान संस्कार माता पर किया जाता है, जैसे कि जिससे ही जो गर्भ धारण करेंगी वो माता, वो जो आत्मा होगी, जो गर्भ धारण होगा, वो बहुत शुद्ध आत्मा उसमें प्रवेश कर जाए, उसका ये इंटेंशन होता है। यही इंटेंशन अत्रि मुनि और अनुसुईया माता का भी था कि वो चाहते थे कि भगवान जैसा पुत्र मेरे पास आ जाए, तो जिसके द्वारा क्या हो सकती है, अच्छी संतान प्राप्त हो सकती है। तो अब श्रील प्रभुपाद भी कहते थे, जब भक्त उनसे पूछने जाते थे डिवोटीज, तो वो प्रभुपाद कहते थे कि व्हेन यू वांट टू कंसीव, और आपको माता पिता बनना है, संतान को गर्भ धारण करना है, मतलब संतान को जन्म देना है, तो आपको डेली क्या करना है, 50 राउंड्स, प्रभुपाद कहते थे आपको रोज, हस्बैंड एंड वाइफ है ना, पति पत्नी दोनों को भी डेली 50 राउंड्स क्या करने हैं, चैंटिंग करने हैं। तो प्रभुपाद ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप ज्यादा से ज्यादा और करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, है ना। माता पिता जिनको पति पत्नी है उनको क्या करते थे कि और ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप तुम करो, 50 राउंड्स डेली का उनको प्रिस्क्राइब करके दे दिया था। और तभी जाकर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन होगा, नामों का चिंतन होगा, श्रवणम कीर्तनम होगा उसी द्वारा, और फिर क्या होगा, अच्छी संतान जो है वो प्राप्त होने में, जो शुद्ध वैष्णव है, जो शुद्ध भक्त है, वो गर्भ में आकर वही आत्मा और भक्ति को अगर आगे बढ़ा लेके जा सकती है, ये वाली धारणा जो है उसके पीछे थी। तो हम देखेंगे कि अत्रि मुनि जो है 100 साल तक एक पैर पर खड़े रहकर जप करना, आज कलयुग में हमें लगता है कितना डिफिकल्ट है ना। हम 2 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मैक्सिमम उतना खड़े रह सकते हैं। 8-10 घंटे के लिए अगर किसी को ट्रेन में, गांव जा रहे ट्रेन में बुकिंग नहीं मिली, तो फिर खड़े होकर अगर जनरल में जाना है, उनको जर्नी करनी है, तो मैक्सिमम 8-10 घंटे खड़े होकर भी कोई इंसान कर लेगा। लेकिन अत्रि मुनि तभी क्या था, वो तपस्या का ही समय था, तो वो उन्होंने क्या किया, एक पैर पर खड़े होकर उन्होंने भगवान की तपस्या की, वो भी कितने, 100 साल तक। और उन्होंने क्या किया कि प्राणायाम मतलब योगिक ब्रीदिंग के द्वारा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने सभी इंद्रिय और मन को उन्होंने कंट्रोल में कर लिया। और ये तपस्या हम देखेंगे तो ये बहुत कठिन तपस्या, इट्स नॉट इजी। हम ऐसा समझेंगे कि ये ऐसे ही चलते फिरते हो गया, नहीं, उन्होंने पूरे अपने जीवन के 100 साल उस तपस्या में लगाए, तो इट्स वेरी बिग थिंग, है ना। अगर हम देखेंगे तो ये सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में ये क्या था, परफेक्शन प्राप्त करना, जैसे अभी यात्री मुनि है ना, उनको सिद्धि प्राप्त करना, कोई भी परफेक्शन प्राप्त करना इतना इजी नहीं था। इतनी कठोर तपस्या जब वो करते थे, तब उनकी जो क्या कहते हैं जिसको, जो उनकी अम, इच्छा है ना, भगवान को प्राप्त करने की या फिर सिद्धि प्राप्त करने की, अगर किसी को करने, तो वो इतनी कड़ी तपस्या के बाद ही उनको वो प्राप्त होता था। इससे हमें ये बात समझ आती है, क्योंकि हमने करदम मुनि को देखा, उन्होंने भी ऐसी तपस्या की थी। फिर अब हम अत्रि मुनि का एग्जाम्पल देख रहे हैं, वो भी वैसे ही तपस्या कर रहे हैं। और ये सभी तपश्चर्या क्या है दिख रही है हमें, बहुत कठोर तपश्चर्या है ना। इट्स नॉट इजी, ऐसे ही बैठ गए और मिल गया, ऐसा नहीं, इट्स वेरी सीवियर, कठोर जो उन्होंने ऑस्टेरिटीज है वो वहां पर उन्होंने जब की, तभी भगवान ने जाकर उन्हें दर्शन दिए। या फिर हमने ध्रुव महाराज का भी एग्जाम्पल देखा, 6 महीने तक वो एक पैर पर खड़े रहे थे, मतलब फिर भी वो कम समय है, लेकिन फिर भी उसके बाद भगवान ने उनको दर्शन दिए। तो मतलब हम देखेंगे कि कोई भी चीज ऐसे बैठे बिठाए नहीं होती, किसी भी युग में जाओ, तो हाँ, इन तीनों युगों में तपश्चर्या क्या होती थी, बहुत कठोर से कठोर तपश्चर्या जब करते थे, तब उनको ये परफेक्शन जो है या फिर सिद्धि कोई प्राप्त करनी है तो उनको मिलती थी। लेकिन बाय द मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु कृपालु है कि इस कलयुग में उन्होंने हमें क्या दिया है, नाम संकीर्तन दिया है। हमारी तपश्चर्या का जो समय है वो उन्होंने बहुत कम कर दिया है। दिन में 2 घंटे हमें बैठना है एक जगह पर सिर्फ, और दिन में 2 घंटे बैठकर हमें भगवान के नामों का जप करना है। लेकिन कभी कभी वो भी बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रोसेस को बहुत ही सुलभ बना के हमें दिया है। हम देखते हैं शास्त्रों में ऐसे कई सारे विधान आते हैं, जैसे नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, भक्तों के संग में नाचो गाओ नाम संकीर्तन करो, भगवान की प्राप्त करने की इतनी इजी विधि है। आनंदाम्बुदि वर्धनम श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान के नाम का सिर्फ संकीर्तन करते रहो और आनंद को प्राप्त कर लो, है ना। निरपराधे नाम ले ले पावे प्रेम धन,
ये नाम जब ले रहे हैं, नाम संकीर्तन हो कर रहे, वो हमें कैसे करना है? निरपराध भाव से करना। और उसी के बाद जो ये प्रेम धन है भगवान का, ना भगवान के नाम का, भगवान के प्रेम का, ये प्राप्त हो सकता है। ये हमें कौन बता रहा है? श्री चैतन्य महाप्रभु हमें बता रहे हैं। प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई करे शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। मतलब क्या? वैष्णवों की सेवा और भगवान का नाम संकीर्तन, ये दो चीजें जो परफेक्टली, है ना, बिना किसी अपराध के करता है, वो क्या कर सकता है? श्री कृष्ण चरण पा सकता है ना। ही कैन, हु इज फुल्ली सरेंडर, जो पूरी अहेतु की अप्रतिहता भाव से भगवान के शरण में जो पूरी तरह से अपने आप को जिसने समर्पित किया है, वो भगवान की प्रेम को प्राप्त करने के लायक है। वो उसे क्या दो चीजें करनी है? उसको वैष्णव सेवा करनी है और भगवान का निरपराध नाम लेना है। इतनी इजी प्रोसेस हमें कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने दी है। और इतने इससे अच्छा सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इससे अच्छा क्या सुलभ और बना के दे सकते हैं, है ना। ये कलयुग का धर्म है। जो हमें करना है वो है भगवान के नाम का कीर्तन। तो ये अत्रि मुनि जो और अनिसुया माता जो कर रहे हैं वो क्या है? दे आर डूइंग सीवियर ऑस्टेरिटीज। हमने थर्ड कैंटो में देववती माता और करदम मुनि को देखा, उन्होंने भी कितने सीवियर ऑस्टेरिटीज किए, और वो भी कई सालों तक ही किए उन्होंने। लेकिन कलयुग का ये धर्म है, हमें बहुत सुलभ करके यहाँ पर दिया गया है। तो वी ऑल मस्ट टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ दिस। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना इतना सुलभ है इस कलयुग में, तो साधु और आचार्य जो है वो भी क्या कहते हैं? कलयुग को धन्य कहते हैं। क्योंकि एक साधु और आचार्य जब सोचता है, उसको उसका क्राइटेरिया एक ही है कि भगवान के चरणों को प्राप्त करना, भगवान की प्रेम को प्राप्त करना, भगवान के चरणों में पूरी तरह से समर्पित होना। तो इतना कम समय जो है, और उस कम समय में भी इतनी एडवांटेज दिए गए, वो सिर्फ कलयुग में ही मिलते हैं। हालांकि हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू शास्त्र, शास्त्र हमें ये भी बताते हैं कि कलयुग क्या है? इज द मोस्ट अबोमिनेबल, क्या कहते हैं जिसको, अमंग द फोर युगास, वो सबसे ज्यादा वर्स्ट बताया गया है कलयुग। क्योंकि यहाँ पे धर्म की हानि है। धर्म सिर्फ एक पैर पर अभी तक खड़ा है, उसके बाकी के तीन पैर है ही नहीं। तो यहाँ पर इतनी धर्म की हानि हुई है, इतना कलयुग को सबसे यहाँ पर वर्स्ट बताया गया है, इतना खराब युग बताया गया है इनटू फोर कंपेयर टू दिस फोर। बट फिर भी साधु और आचार्य क्या करते हैं? कलयुग को धन्य कहते हैं। वो क्यों कहते हैं कलयुग को धन्य? क्योंकि बहुत कम समय में अगर एक जीव, बद्ध जीव जो है, वो अगर चाहे, उसको अच्छा एसोसिएशन मिल जाए, संग मिल जाए, भक्तों का, गुरु महाराज की कृपा मिल जाए उसके जीवन में, तो वो क्या कर सकता है? भगवत चरण को प्राप्त कर सकता है। उसकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर कम समय में ज्यादा रिजल्ट, है ना, क्विक रिजल्ट जिसको कहते हैं। आजकल सबको वही चाहिए होता है, कम मेहनत करो लेकिन बहुत ज्यादा पैसे आने चाहिए, बहुत ज्यादा सुख आना चाहिए, भौतिक सुख आना चाहिए, है ना। बट मेहनत कम लगे, जिसमें बैठे बैठे काम हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा कहते हैं जिसको, एम्पल ऑफ मनी आना चाहिए। ये जो एवरीथिंग इज ऑन फिंगर टिप्स जिसको कहते हैं ना सब, बट ये क्लिक पे सब कुछ आ रहा है अभी। तो ये सब चीजें हैं, ये कलयुग में एट द सेम टाइम इतनी हमें इजीली अवेलेबल है। एट द सेम वैसे उसी तरह से ये भगवान की चरण को खुद को समर्पित करना और भगवान को प्राप्त करना, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, वो भी उतना ही इजीली अवेलेबल है ना। दीज बोथ द साइड्स ऑफ अ कॉइन। एक ही कॉइन के ये दो साइड्स है। आप पूरी तरह से इजीली भौतिक सुखों को भी प्राप्त कर सकते हैं, और इतने ही इजीली आप भगवान चरण को भी प्राप्त कर सकते हैं, भगवत चरणों को की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए कलयुग को धन्य माना जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस कलयुग में सभी कुपात्र है ना, किसी की भी पात्रता नहीं है। क्योंकि सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, उसमें कई सारे जीव जो है वो भगवत धाम गए होंगे। उसमें से रह के बचकर, जिसको हम लोग कहते हैं ना, कि जिसको हम अगर किसी ग्रेन्स को हमें साफ करना है, तो उसको हम छन्नी में डाल के उसको हम साफ करते जाते, और एंड में कुछ ऐसे ही गिने चुने उसमें की गंदगी बचती है। उसी तरह से हम सतयुग में आए हुए हैं। तो इस सतयुग में क्या करना है? हम लोग हमेशा क्या है, डिस्टर्ब है, हमारा मन विचलित है, चित्त विचलित है, भगवान पे ध्यान लगाना मुश्किल है। 2 घंटे एक जगह पे बैठकर भगवान का नाम लेना, नाम संकीर्तन करना मुश्किल हो जाता है। इट्स नॉट ऑलवेज, कभी कभी अच्छी तरह से भी होता है, कभी कभी वो मुश्किल भी लगता है। हेंस हम जब भक्त इस प्रक्रिया में अब आए हुए हैं, इस रास्ते पे हम चल रहे हैं साथ में, है ना, ये साधना भक्ति हम कर रहे हैं, तो हमें ये धीरे धीरे हमें आदत हो रही है। लेकिन देर आर मेनी कि जिनको ये साधना भक्ति करना बिल्कुल पसंद नहीं, या फिर उसके बारे में अभी तक किसी को पता भी नहीं है। ऐसे भी तो लोग हैं इस कलयुग में,
है ना। तो हमें क्या करना है कि ऑलवेज हमें शेल्टर लेना है। जब हम शेल्टर लेंगे किसी ना किसी का, उसी तरह से हम बनेंगे। हमारा जो मन विचलित होना या फिर हमारे जितने भी डिस्टरबेंस है, क्योंकि हम है ही कुपात्र है इन सब के लिए, हमें वो पात्रता हमें तो आ नहीं सकती, हम कितना भी प्रयास करें। इसीलिए हमें क्या करना है, ऐसे पात्र जो व्यक्ति है, गुरुजन है, आचार्य है, स्वयं भगवान, उनकी हमें शरण लेनी है। उनको हमें क्या करना है, सरेंडर करना है पूरी तरह से। उनका शेल्टर हमें लेना है। तो हम देखेंगे कि जो 3 गुण जो है, जो उसके ऊपर से उठ गया है, उसको अत्रि कहते हैं। अत्रि मतलब जो 3 गुणों से ऊपर उठ गया है। इसीलिए अत्रि मुनि क्या कर रहे हैं, ये तपश्चर्या कर पा रहे हैं। और अनुसुईया का मतलब है, अनुसुईया माता का मतलब है क्या, जिसको किसी पे भी द्वेष नहीं है, अनुसुईया, है ना, किसी का भी द्वेष नहीं है, किसी की भी जिनको घृणा नहीं है, इसीलिए उनको अनुसुईया माता। शी इज वेरी चेस्टाइज, उनकी उनमें इतनी सारी सिद्धियां, इतनी सारी शक्ति अनुसुईया माता में ऑलरेडी है। तभी तो ये जो स्वयं भगवान जो है, मतलब अंश अवतार में भगवान का अंश बनकर तीनों भी, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके पास आए। उनके जन्म की कथा तो हम सब जानते हैं। शायद कल भी माता जी बता रहे थे क्लास में, जब अनुसुईया माता और अत्रि मुनि चाहते थे कि भगवान जो है, भगवान नहीं चाहते थे वो हमारे उदर में आए, हमारे संतान, भगवान कि गुण हमारे, भगवान जैसे गुण लेकर एक संतान हमारे पास आए, ऐसे वो चाहते। इसीलिए श्रील प्रभुपाद उनको कहते हैं कि ये इनकी भौतिक इच्छा है। अगर वो चाहते कि भगवान स्वयं, जैसे नंद महाराज है, यशोदा मैया है, हाँ, वो चाहते अगर वो भगवान स्वयं हमारे पास आए हमारी संतान बनकर, तो वो शुद्ध भक्त कहलाते। लेकिन वो यहाँ पे क्या चाहते हैं, वो नहीं जानते कि जगदीश्वर क्या है, वो नहीं जानते कि भगवान का नाम क्या है, भगवान के गुण क्या है, लेकिन वो चाहते हैं कि हाँ, भगवान जैसा कोई एक जो है वो हमारे पास संतान बनकर आए। जैसे हम देखते हैं महाराष्ट्र में कहते हैं कि जो शिवाजी महाराज है ना, उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की। और स्वराज्य की स्थापना करते वक्त उनको बहुत सारी कठिनाइयों से जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक स्वराज्य की स्थापना करने में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। इसीलिए अगर हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में बहुत सारी कहते हैं कि शिवाजी जैसा संतान हमें प्राप्त हो। हम्म, क्यों, उतना धैर्य, उतनी क्या कहते हैं, वो सब लेकर ही जो है वो ऐसा संतान हमें, हमारे भी घर में आए, पुत्र हमें प्राप्त हो। लेकिन कभी कभी कहा जाता है कि शिवाजी जैसा संतान हमें नहीं, लेकिन किसी और के घर में आए तो अच्छा है, क्योंकि नोबडी वांट टू सैक्रिफाइस देयर ओन सन। तो उसी तरह ये तो कंपैरिजन बिल्कुल भगवान के साथ नहीं है, पर एक कहने की बात अभी मैं कह रही थी कि लोग ऐसे चाहते हैं कि जहां पर जो अपना आइडल हमें क्या रखना है ना, वो अपने हर एक के ऊपर डिपेंड है। जो क्षत्रिय है वो चाहता है कि ऐसा ही शूरवीर क्षत्रिय हमारे पुत्र बनकर, हमारी संतान बनकर आए। जस्ट उसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, भगवान जो है वो उनके गुण लेकर एक संतान हमारे पास आए, ऐसे अत्रि मुनि और अनुसुईया माता चाहते। तो वो जब चाहते थे ऐसे, तो एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो उनके द्वार पर आए और उन्होंने अनुसुईया माता से कहा कि आप, उनकी वो परीक्षा ले रहे थे, उन्होंने कहा कि आप निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा दान करें। लेकिन अनुसुईया माता के पास इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, उनकी उनकी इतनी क्या कहते हैं जिनको, इतनी उनमें पावर्स है कि उन्होंने किया क्या, उन तीनों को भी एक छोटे छोटे 6-6 महीनों के बालकों में उनको उन्होंने परिवर्तित किया, तीनों को भी। और फिर उनको उन्होंने, जैसे उन्होंने चाहा था, उनको उन्होंने भिक्षा प्रदान करी। तो मतलब तो कहने की बात है कि फिर आगे जाकर ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे उनके ऊपर खुश हुए कि उन्होंने कहा कि हम आपके घर में आपके पुत्र बनकर आएंगे। हमने पिछले वर्ष में देखा, माता जी कल पढ़ रहे थे कि ये सभी क्या है, अंश है, भगवान के अंश के रूप में आए हैं। मतलब जो ब्रह्मा जी का अंश बनकर कौन आए हैं, चंद्रमा। विष्णु जी के अंश में आए हैं श्री दत्तात्रेय, और शंकर जी के अंश से कौन आए, दुर्वासा मुनि। तो ये तीनों भी भगवान स्वयं नहीं आए, क्योंकि उन्होंने क्या चाहा था कि भगवान के जैसा पुत्र हमें प्राप्त हो, है ना। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 20वें श्लोक में हमने देखेंगे, शिला प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि अत्रि मुनि इज आस्किंग फॉर सन लाइक अ गॉड। वो कह रहे थे जगदीश्वर, मतलब जो जगत के ईश्वर है। वे मन ही मन सोच रहे थे, मतलब अत्रि मुनि क्या कर रहे थे, सिर्फ तपस्या नहीं कर रहे थे, साथ में वो मन में क्या कर रहे थे, सोच भी रहे थे, साथ साथ वो भगवान से प्रार्थना भी कर रहे थे, क्या, कि जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं
और मैं जिनकी शरण में आया हूं वे प्रसन्न होकर मुझे अपने ही समान पुत्र प्रदान करे। आत्म समान, यहाँ पे शब्द आया है प्रजाम, आत्म प्रजाम मतलब पुत्र, आत्म समाम मतलब अपनी तरह का पुत्र, प्रयच्छतु प्रदान करे, ऐसा वो चिंतन कर, चिंतन मतलब ऐसा वो चिंतन कर रहे थे। तो वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ब्रह्मांड के स्वामी को जगदीश्वर कह रहे हैं, जगत के ईश्वर। और उसी की वजह से ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भी क्या हुए, अपने अपनी थोड़े थोड़े अंश उन्होंने उन पुत्रों में डालकर वो उनके पुत्र के रूप में उन्हें मिले हैं। तो ये तीनों भी क्या है, ईश्वर। अगर हम देखेंगे ये तीनों भी क्या है, अलग अलग अपनी अपनी उनकी अलग अलग ड्यूटीज है। चंद्रमा की अलग ड्यूटी है ना, ब्रह्मा अलग ड्यूटी कर रहे हैं, वो हमने देखा। वो क्या कर रहे हैं, सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। फिर जो विष्णु जी है वो क्या कर रहे हैं, जो दत्तात्रेय के रूप में आए वो पालन कर रहे हैं। और जो शंकर जी है वो क्या कर रहे हैं, शिव शंकर वो करे, शिव जी वो एनिहिलेशन कर रहे हैं, है ना। तो वो अपनी अपनी ड्यूटीज वो कर रहे हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर इसमें से समझ में आता है कि जैसे हमने प्रोपद हमें हमेशा समझाते हैं कि भगवान देवता जो है, डेमीगॉड जो है, जो 33 करोड़ देवता बनाए जाते हैं, वो और स्वयं भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, उनमें क्या फर्क है। इसीलिए जब कृष्णा कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐसा नाम जब दिया गया, तो बहुत लोगों ने श्रील प्रभुपाद को सजेस्ट किया था, व्हाई डोंट यू गिव द नेम लाइक अ गॉड कॉन्शियसनेस। लेकिन प्रभुपाद ने उस चीज को साफ मना किया। उन्होंने कहा कि नहीं, गॉड कॉन्शियसनेस मतलब ये कॉमन है, लेकिन हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, स्वयं कृष्ण। तो इसीलिए उन्होंने इस संस्था को नाम दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब इस संसार में भगवान को मानने वाले बहुत है, लेकिन भगवान कौन है ये जानने वाले बहुत कम है। उसमें से एक है श्रील प्रभुपाद, जिनकी वजह से हमें भी समझ आया कि हम भगवान को इसके पहले भी मानते थे। भगवान के सामने खड़े होकर हम भी हाथ जोड़ते थे, प्रार्थना करते थे, मंदिरों में जाते थे। लेकिन प्रभुपाद के संस्था में आने के बाद हम भगवान कौन है ये जानने लगे। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और यही डिफरेंस यहाँ पर प्रभुपाद हमें समझाते हैं। शुद्ध भक्त, इसीलिए वो अत्रि मुनि को शुद्ध भक्त नहीं कहते, क्योंकि अभी तक वो भगवान कौन है ये नहीं जानते हैं, है ना। तो इन तीनों को देखकर अत्रि मुनि, आगे हम देखेंगे इन तीनों को, जब ये तीनों प्राप्त हुए उनको पुत्र के रूप में, तो अत्रि मुनि खुद ही स्वयं कंफ्यूज हुए कि तो मैंने एक ही पुत्र की प्रार्थना की थी, आप तीनों आए हो, कौन मेरा असली पुत्र है इसमें से, है ना। तो हम देखेंगे कि भृगु मुनि की कथा आती है। भृगु मुनि कथा में भृगु मुनि ये तीनों के पास जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव, उन तीनों के पास जाते हैं और तीनों की वो परीक्षा लेते हैं कि इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन है देखने के लिए, है ना। तो उनमें से उनको समझ आता है कि जो विष्णु है वही इन तीनों में कौन है, श्रेष्ठ है। और ये तीनों भी इसीलिए अंश मात्र में ही क्या हुए, अत्रि मुनि और अनुसुईया माता के पास आ गए। तो अत्रि मुनि ने क्या किया था, जैसे मैंने अभी कहा, भगवान जैसे पुत्र की उन्होंने प्रार्थना की थी, अपेक्षा की थी। भगवान के जैसे हम देखेंगे कई नाम होते हैं, जिसमें के भगवान के आदि नाम है, कौन से, माधव, केशव, है ना, गोविंद इत्यादि है। फिर कुछ नाम जो है भगवान के संबंध से आते हैं, जैसे नंदनंदन, यशोदानंदन, है ना, वो भगवान का संबंध जिनके साथ है उनके ऊपर से भगवान के नाम आते हैं। और कई नाम भगवान के लीला से उनके नाम आते हैं, जैसे गोवर्धनधारी हम कहते हैं, क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, वो लीला की थी। फिर रणछोड़ आता है उनका नाम, इत्यादि नाम उनके लीला के ऊपर से आते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए देखेंगे हम, जगदीश्वर ये नाम से भगवान को कह रहे हैं अत्रि मुनि, दैट इज ब्रह्मांड के स्वामी। अत्रि मुनि इतना ही जानते हैं ये जगदीश्वर है कौन, ये ब्रह्मांड के स्वामी है, वो मेरे पास पुत्र बन, उनको पूरी तरह से उनका ज्ञान नहीं था। तो ये तीनों को देखकर अत्रि मुनि क्या कहते हैं कि आप तो 3 गुणावतार हो, लेकिन ब्रह्मा जी की सृष्टि में आप सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, जो आप सबको प्रणाम है, मतलब अत्रि मुनि उनको प्रणाम भी करते हैं। पर आप में से जगदीश कौन है ये भगवान वो नहीं जानते, है ना, क्योंकि तीनों उनके सामने आ गए, तो वो उनको जगदीश्वर जो है जिनकी वो प्रार्थना कर रहे थे वो नहीं जानते कि वो कौन है। लेकिन हम तो अब भगवान जब जानते हैं, हम श्रील प्रभुपाद के पर्पस में पढ़ते हैं, पुस्तकों में पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं कि भगवान क्या है, परमात्मा के रूप में स्वयं अपने हृदय में स्थित है। हमें कहीं और बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, है ना। हमारे भीतर अंदर जो बैठे हुए परमात्मा है, अगर हम उनको ही समझने की, उनको जानने की, हमारे आत्मा को नरिश, जो सोल है उसको नरिश करने का अगर हम प्रयास करते हैं, क्योंकि हम भौतिक शरीर को नरिश करने के बहुत सारे प्रयास करते रहते हैं, है ना, बाहर से।
मन को खुश रखने के, भौतिक शरीर को इस खुश करने के या फिर हेल्दी रखने के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते रहते हैं। उसी तरह से जो अंदर ये स्थित आत्मा है, उसको नरिशमेंट कैसे मिलेगी, उसका भी प्रयास करना इस जीवन में आने के बाद बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रादर वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शरीर हम जानते हैं ये पंच तत्व में लीन हो जाएगा, है ना। फिर रहेगा जो आत्मा है, मन बुद्धि अहंकार उसी के साथ रहेगा। तो हमें ये मन बुद्धि अहंकार का जो कवच है, जो जिसमें आत्मा स्थित है, उसको हमें क्या करना है, ब्रेक करना है, जाकि वो आत्मा जो है, जो हमारा घर जो है, वहां पर हम वापस जा सके, जो हमारी रियल आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर कल माता जी भी कह रहे थे कि महाराष्ट्र में गुरुदेव दत्त उनको कहा जाता है ना, दत्तात्रेय मुनि, दत्तात्रेय जो है अवधूत चिंतन दत्तात्रेय उनको कहा जाता है। वो महाराष्ट्र में उनकी बहुत ज्यादा सेवा की जाती है, उनको बहुत ज्यादा माना जाता है। जैसा हमारा ये वैष्णव संप्रदाय है, उसी तरह से महाराष्ट्र में दत्त संप्रदाय है, जहां पर लोग ये दत्त भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो दत्त भगवान जहां जहां पर वो गए, है ना, जो श्री दत्तात्रेय है, वो जहां जहां पर गए, क्योंकि वो विष्णु के अंश है उनमें, तो वो जहां जहां पर गए, अब आज भी वो सूक्ष्म अवतार में उन जगह पर है। जैसे गिरनार पर्वत है ना, गुजरात में, वहां पर दत्तात्रेय वहां पर गए, उनकी पादुका अभी भी है, उनके पैर के पद चिन्ह अभी भी वहां पर है। तो दत्तात्रेय उनका वास वहां पर समझ आता है, जो जो भाव से, मतलब हम कहते हैं ना भगवान भावग्रही है, तो अगर हम उसी भाव से उनकी अगर पूजा करते हैं, उनकी साधना भक्ति करते हैं, तो क्या होता है, वो वहां पर वो सूक्ष्म अवतार में आज भी वहां पर उन स्थानों में वो मौजूद है। जैसे दत्ता अवतार श्री दत्तात्रेय भगवान जी के विष्णु अवतार के अंश है, फिर उन्होंने भी आगे अवतार लिए, वो है श्रीपाद श्री वल्लभ जिनको कहा जाता है। तो दत्तात्रेय के आगे उनके जो अवतार है, उनमें जनाब जैसे मैंने अभी कहा, वो श्रीपाद श्री वल्लभ, वो उनका जन्म आंध्र प्रदेश के पीठापुर में हुआ था। तो आंध्र प्रदेश के पीठापुर मतलब ये मोस्ट प्रोबेबली साउथ पार्ट में उनका कहीं पर भी आपको वास नहीं दिखेगा, पर यहाँ पर जैसे महाराष्ट्र हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, गुजरात, इस पार्ट में उनका जो वास्तव्य है, या फिर उनके कई सारे मंदिर है, पीठापुर में है, आंध्र प्रदेश में, जैसे मैंने अभी कहा, गिरनार में है गुजरात में, और फिर और भी उनके कई सारे ऐसे नासिक में है, ऐसे कई सारे उनके स्थान है जहां पर दत्त, जो श्री दत्तात्रेय जो स्वयं गए, और फिर उन्होंने क्या किया है, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार वहां पर भी किया है। उन्होंने जो किया उसकी बहुत सारी गाथा है, जैसे बहुत सारी पुस्तकें हैं उनका, उन पर भी लिखी हुई, है ना। जो दत्त संप्रदाय है वो उन सबको फॉलो करता है, गुरु चरित्र उन्होंने लिखा हुआ है। तो दत्त संप्रदाय में गुरु चरित्र, जैसे हम श्रीमद भागवतम पढ़ रहे हैं, श्रीमद भगवद गीता पढ़ते हैं, तो गुरु दत्त संप्रदाय में वो गुरु चरित्र का पारायण करते हैं, और वहां पर भी सीवियर ऑस्टेरिटीज बताई जाती है। दत्त संप्रदाय में भी उनको कहा जाता है कि जब गुरु चरित्र का पारायण करते हैं 8 दिन में, वो जो पूरा उनका जो बुक है, जो पुस्तक है वो लिखी हुई, उसको पूरी कंप्लीट अगर जब करनी है, तो पूरे 8 दिन तक बहुत सारी कठोर तपस्या करनी पड़ती है। जैसे जब तक वो पढ़ रहे हैं, आपको नहाने के बाद तुरंत वो पढ़ने बैठना है, या फिर अन्न प्राशन में भी आपको कई सारी तपस्या है। सोने में आपको सिर्फ जमीन पर एक छोटा सा कुछ बिछाकर उसी पे सोना है, आप गद्दे पर नहीं सो सकते, है ना। अगर और वो उस दत्त संप्रदाय में इस दत्त गुरु चरित्र का पारायण महिलाएं कम करती दिखाई देती है, लेकिन पुरुष वर्ग है जो है वो ज्यादा करते दिखाई देते हैं। फिर जब वो करते हैं तो उनको शेविंग वो सब नहीं करना है 8 दिन तक, 8 दिन का या 11 दिन का जो समय उसी में करना है। मतलब उस संप्रदाय में जाने के बाद क्योंकि श्री दत्तात्रेय जो है वो स्वयं विष्णु के अंश है, तो वो वहां पर भी बहुत सारी क्या कहते हैं, बहुत सारे जो उनके भक्त हैं उनको वो रियलाइजेशन देते हैं, और वो भी भाव भक्ति जो उनके पास पहुंचेगा, तो वहां पर गिरनार देखेंगे, तो गिरनार की पर्वत की चढ़ाई करना एक बहुत बड़ी टास्क है। मतलब इतना इट्स नॉट दैट इजी गिरनार पर्वत तक पहुंचना। तो ये इजी इजी है नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट वो संप्रदाय में सब कुछ चीजें की जाती है। तो ये था थोड़ा सा, आई थॉट कि कल माता जी भी कह रहे थे, बिकॉज सिंस शी वॉज फ्रॉम पाकिस्तान, तो उनको उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, इसीलिए श्री दत्तात्रेय के, क्योंकि हम ब्रह्मा जी, तो हमने देखा कि ब्रह्मा जी के अवतार में, मतलब अंश अवतार में कौन आए, चंद्रमा आए, है ना, अत्रि मुनि के पास। तो जो चंद्रमा है वो चंद्रवंश में, उसी चंद्रवंश में श्री कृष्ण भगवान जो है जब आए द्वापर युग में, तो उसी चंद्रवंश में आए। फिर जो विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय आए, अवधूत जो है, वो 7 कैंटो में हम देखेंगे फिर से प्रहलाद महाराज को वो उपदेश दे देंगे, तब हम उनको वापस दत्तात्रेय का नाम आएगा। तो हमें वो याद रखना है तभी भी कि ये तीनों भी किनके पुत्र है,
अत्रि मुनि और अनुसुईया माता के पुत्र है। फिर शंकर जी के अंश से जो दुर्वासा मुनि आए, तो हमने वो भी देखा कि 11th कैंटो में अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की कथा आएगी, है ना। ये तीनों भी जो है वो अंश मात्र के रूप में आए हैं। जो अत्रि मुनि ने प्रार्थना की, उसी प्रार्थना से ये जो है यहाँ पर अवतरित हुए। तो हमें ये भी सोचना है कि हमें भगवान से क्या प्रार्थना करनी है ना। अत्रि मुनि ने क्या चाहा कि भगवान के अंश जो है जगदीश्वर, वो हमारे पास पुत्र बनकर आए। तो जो प्रार्थना की और जिसके लिए तपस्या की, ऑस्टेरिटी की, कठोर तपस्या, उसका उनको रिजल्ट मिल गया। तो इसी तरह से हम जब भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो हमेशा हमें भगवत प्राप्ति, भगवान के प्रेम की प्राप्ति, भगवान के चरणों के प्राप्ति की प्रार्थना करनी है। क्योंकि प्रभुपाद ने हमें, भगवान तो हम जानते थे, लेकिन हम भगवान को मानते थे, लेकिन भगवान कौन है ये जानना सिखाया है। तो ये नॉलेज आने के बाद में हमें क्या करना है, एक शुद्ध भक्त की तरह भगवत प्राप्ति की, मतलब हमें भगवान के अंश नहीं चाहिए, हमें भगवान के गुण नहीं चाहिए, हमें वो सायुज्य साख्य वो मुक्ति नहीं चाहिए हमें, है ना। वो हमें क्या चाहिए, हमें भगवान के चरणों की सेवा चाहिए। तो ये एक शुद्ध भक्त की मांग होती है हमेशा भगवान से। तो हमें हमारे जो आचार्य है उनसे यही बात सीखनी है। और ये कथाएं जो श्रीमद् भागवतम में आ रही है, अभी जो हम चरित्र पढ़ रहे हैं अनेक भक्तों का, तो इनसे हमें यही सीखने मिलता है कि कैसे हम भगवान के चरणों की प्राप्ति कर सकते हैं। जो एक भक्त चाहता है हमेशा कि मैं भगवान की सेवा में लीन रहूं। तो इसी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देती हूँ। सभी भक्तों के चरणों में सादर हूँ। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, बहुत ही सुंदर आपका ये आज अद्भुत कथा आपने जो बताई है अत्रि मुनि की। और सबसे सुंदर तो अत्रि मुनि का, अत्रि का जो आपने अर्थ बताया कि जो 3 गुणों से ऊपर है वो, उसको उस वजह से अत्रि नाम। और अनुसुईया का भी, माता का नाम भी अनुसुईया, मतलब जो हु इज नेवर जेलस। तो ये बहुत सुंदर आपने बताया। और फिर आपने जो तपस्या का बताया कि कैसे पहले तपस्या करके संतान की प्राप्ति होती थी, और अब जैसे इस्कॉन में भी गर्भाधान संस्कार में जैसे आपने बताया। और जो हमारे उससे जो कनेक्टेड नहीं है लोग, वो तो उनके लिए तो बच्चा होना इज जस्ट लाइक एनी अदर इवेंट। और उसको हम पशु समान ही समझेंगे उसको, अगर बिना किसी तपस्या के हम करें, जो कि अब मुझे भी नहीं पता था पहले। तो मैं भी उसको, उसमें अपने आप को ही शामिल करूंगी। अब इस्कॉन में आने के बाद ये सब पता चला, और ये सब और आसपास दिख भी रहा है। इसीलिए क्यों बच्चे इतने आजकल आ, है कि मतलब बहुत सेंसिटिव भी हैं और बहुत जल्दी डिस्टर्ब। और इतने हम केसेस देखते हैं, बच्चों इतनी छोटी छोटी बात पे वो हो जाते हैं और इतना वायलेंट हो जाते हैं। और मतलब जो ये हम देख रहे हैं, तो अब समझ में आ रहा है कि ये सब का कारण क्या है। और पहले लोग क्यों इतने सहनशील होते थे, क्योंकि उनके माता पिता भी सहनशील थे। और वो मतलब गर्भाधान संस्कार और ये सारी जो धार्मिक प्रक्रियाएं होती थी, उसका क्या सिग्निफिकेंस था, तो अब समझ में आ रहा है ये। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब सभी को समझना चाहिए। और लेकिन वही है कि अभी हम इसमें आ गए हैं, पर अभी मैं भी अपने को कहूंगी, मैं लेट ही आई हूँ इसमें, और ये सब लेट ही मुझे पता चल रहा है। तो लेकिन अब तो हम औरों को भी कुछ नहीं कह सकते, पॉइंट आउट तो नहीं कर सकते किसी को, बिकॉज वी वर ऑल्सो, आई वॉज ऑल्सो इन वंस इन दैट कैटेगरी ओनली। और चैतन्य महाप्रभु, जैसे आपने तपस्या का बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए कितना इजी, कलयुग का जो सबसे बड़ा गुण है, और उसको कि वैसे कितनी कठिन थी पहले तपस्या, और ये भगवान को प्राप्त करना और भगवान को प्रसन्न करना। लेकिन अब कलयुग में ये कितना, कलयुग में बाकी सारे गुण जो दोष है वो तो हमें पता ही है। और गुण ये एक है जिसको हमें उसका लाभ उठाना चाहिए, उस गुण का, कि नाम संकीर्तन और जप में हमें मन लगाना चाहिए। सो इट्स, कहते हैं इट्स नेवर टू लेट। तो अगर लेट भी आए हैं इसमें, तो उसका लाभ उठाना चाहिए। तो अब यही हम, मतलब मेरे लिए तो यही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इसमें ही बिना बेईमानी किए रखो। तो और फिर आपने जो
मन का बताया कि कलयुग में जो मन विचलित रहता है, मन जो है बहुत ही मतलब वो रहता है कि कभी कुछ कर लो, कभी कुछ कर लो, और मतलब डिस्टर्ब्ड जो रहता है, एक उस पे कंसंट्रेट करना ही एक बड़ा चैलेंज है। तो कलयुग में उसके लिए हमें संकीर्तन दिया गया है, क्योंकि पता है, भगवान को पता है कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, उस तरीके से तपस्या नहीं कर पाएंगे। और फिर आपने जो ब्रह्मा विष्णु महेश का बताया, उनके अंश का, तो और दत्त संप्रदाय का आपने बहुत अच्छा बताया, गिरनार पर्वत का बहुत अच्छा सुंदर वो बताया कि एक तीर्थ है वो, इतना सुंदर तीर्थ है वो। तो हमारे भारत देश में कल भी यही चीज उस समय वो इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई थी। भारत देश हमारा ऐसा है कि हर पग पग पे तीर्थ है, मतलब हर हर स्टेट में तीर्थ भरे हुए हैं, और हर तीर्थ के सिग्निफिकेंस है कि वहाँ कोई ना कोई अवतार भगवान का हुआ है जो अ, तो हमें मतलब कितनी, देखा जाए तो कितनी कन्वीनियंस है कि हमें बहुत दूर भी नहीं जाना है, अपने ही आसपास के एरिया में जो तीर्थ है उनमें वहां जाके, और अपने हमारे आसपास इतना माहौल, इतना सब कुछ है। तो मतलब, और आपने और प्रभुपाद जी के तो हम कुछ धन्यवाद भी नहीं दे सकते, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमें ऐसा वो लिख के दे गए हैं, इतना लिटरेचर, और उनके जो भक्त थे उन्होंने भी इतना दे दिया है। अब जैसे वेदाबेस है, मैं वेदाबेस में आज ये देख रही थी कि जो ऊपर वर्ड मीनिंग भी दिया होता है वो सारे हाइपरलिंक है, मतलब उनको क्लिक करो तो पूरा एक खुल जाता है, और उसमें फिर उसके इतना विवरण दिया होता है एक एक वर्ड का। तो पता नहीं कितनी मेहनत गई है वेदा बेस में, और मतलब ऐसा इंटरनेट पे ऐसा तो नहीं मिलता किसी भी उसका। और जब हम हमारे जैसे हमारे घर में जो भागवतम है वो गीता प्रेस की थी, गोरखपुर की है, पुरानी, जो मेरे मम्मी पापा की ली हुई है। तो उसको भी मैंने देखा, तो उसमें तो बिल्कुल सिर्फ ट्रांसलेशन है, और उसमें वर्ड मीनिंग भी नहीं है और वो भी नहीं है, मतलब। तो प्रभुपाद जी तो हमें ऐसा खजाना दे गए हैं कि हम वो ही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, मुझे लगता है। उसको भी अगर हम पूरा कर ले अपनी इस लाइफ में, तो मतलब इट विल बी ट्रिब्यूट टू प्रभुपाद जी। तो मतलब इतना उन्होंने इतना उसमें डिटेल में जाके, और उनके भक्तों ने इतना मेहनत करके और इतना कुछ किया है, तो अगर हम वो भी उसको सार्थक कर पाए और सेवा कर पाए, कितनी सेवा वो उन्होंने की है। तो सेवा और जो साधना का जो जैसे कल भी माता जी बता रही थी कि सेवा और साधना, और आपने भी सेवा, सब सेवा पे ही जो करते हैं, तो सेवा एक ऐसी चीज है जो हमें शुद्ध करता है। तो ये बार बार सुन रहे हैं, तो सेवा करने की क्षमता मिले हमें, तो आपकी हमें, मुझे बहुत कृपा चाहिए कि मैं सेवा कर पाऊं और साधना जपा अच्छे से कर पाऊं। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और आपकी सेवा तो हम, और सबसे बड़ी चीज है कि जैसे ही आपके दर्शन हुए, आपके मंदिर के दर्शन हुए, आपके इतना सुंदर मंदिर जो दिख रहा है इसमें, वो भी बहुत सुंदर दर्शन हुए। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू फॉर समराइजिंग द क्लास, थैंक यू सो मच। आप जब कह रहे थे तो मुझे और एक बात याद आ रही थी कि आजकल हम देखेंगे कलयुग का जो प्रभाव इतना गहरा है कि पहली बात तो ये न्यू जनरेशन में है, डिंक का एक आया ना, डबल इनकम नो किड्स, उनको तो बच्चे नहीं चाहिए, तो ये ऑसरिटीज की बात ही दूर रहती है। तो फिर उसके बाद अभी गली गली में, अभी बैंगलोर में देखती हूँ मैं, इतने सारे आईवीएफ सेंटर्स ओपन हुए हैं, इतने सारे आईवीएफ सेंटर्स ओपन हुए हैं कि बार बार दिखाई देते हैं आंखों के सामने, वो भी हाईलाइटेड है कि आईवीएफ सेंटर, आईवीएफ सेंटर। मतलब इतना फिर और कितनी सारी फैसिलिटीज है इस जनरेशन में, जैसे सरोगेशन है और इतने सारे, मतलब देखेंगे तो उस युग में हम देख रहे हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए इतनी सारी ऑस्टेरिटीज की जाती थी, है ना। लोग अपना वक्त देने के लिए तैयार थे, लोग अपनी पूरी लाइफ दे रहे थे भगवान की सेवा के लिए, और चाहते थे कि संतान ऐसी प्राप्त हो कि जिसमें भगवान के गुण हो। आजकल लोगों में ये नॉलेज ही नहीं, क्योंकि लोगों को आजकल इस जनरेशन में संतान ही नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बस पैसे कमाने में ही खुश है, दोनों भी पति पत्नी पैसे कमाने में खुश है। उसके बाद अगर टाइम मिला तो वो संतान के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो भौतिक सुखों के पीछे है। तो इसीलिए स्पेसिफिकली हमें तो ये प्रभुपाद, ईश्वर प्रभुपाद ने जो लिखी है पुस्तक है, उसको पढ़ना
हमारे लिए तो लाभदायक किसी भी एज में है, लेकिन ये न्यू जनरेशन जो यूथ है उनको उन तक भी ये बातें पहुंचना, जैसे जानना कि भगवान कौन है और इस शास्त्र में हमें क्या कहा गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे लगता है। क्योंकि हमने तो गर्भदान संस्कार वो सब संस्कार नहीं किए, लेकिन हमारी जो है वो इच्छा ये नहीं थी कि भगवान जैसा संतान प्राप्त, क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान नहीं था। लेकिन हमें संतान प्राप्ति की तो इच्छा थी तभी। लेकिन आज के इसमें संतान प्राप्ति की इच्छा भी इतनी कम हो रही है, शायद जो हमारा पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो अभी पीक पे गया है। नाउ इट विल स्टार्ट अगेन टू डिक्लाइन। दैट इज ऑल्सो कृष्णाज मर्सी। लेट्स सी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच मदर। थैंक यू माता जी। माता जी बस एक थोड़ा सा जो मैंने पहले कभी सुना हुआ है, दत्तात्रेय जी को हम ऐसे सुनते थे कि दत्तात्रेय जी जो तीनों के वो हैं, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के वो भी सुनते थे। तो उसमें थोड़ा सा ये है कि इसमें अब हम पढ़ रहे हैं कि विष्णु जी है दत्तात्रेय विष्णु जी का अंश है। तो और चंद्रमा जो है ब्रह्मा जी का अंश है और दुर्वासा मुनि महेश के शिव जी के अंश है। तो इसमें दत्तात्रेय जी तीनों के भी थे और अलग से भी थे, ये थोड़ा सा मतलब पहली बार पता लगा है। तो हाँ माता जी, इससे जैसे अगर मैंने बचपन से देखा है, मेरे ग्रैंडफादर है ना, ही वाज अ ग्रेट 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 डिवोटी ऑफ दत्तात्रेय। तो हमेशा हमने उनको देखा है कि ही यूज्ड टू चैंट, मतलब वो माला लेकर चैंट नहीं करते थे, लेकिन हमेशा उनका मुंह जो है ना, तो जबान चलती रहती थी, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। हमेशा, मतलब खाते पीते उठते सोते उन्होंने हमेशा वो नाम का जप अखंड अपने मतलब मुंह में रखा था। जो ना हमें मतलब उनको देखा है कि ये करते हुए। तो जो घर में फोटो थी, तो वो क्या था, एक ही शरीर है लेकिन उनको तीन मुख है। तो हमें ऐसे बताया गया था कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये अत्रि और अनुसुईया माता के, और इतने सुंदर सुंदर मराठी में उनके भजन है। और गाये भी है, श्री पराड़कर करके उनका नाम है। इतने सुंदर भजन उन्होंने गाया है, इतने सुंदर उनकी आवाज है। तो हम वो बचपन से सुनते हुए बड़े हुए। तो जब ये अनुसुईया माता, अत्रि मुनि, दत्तात्रेय, उनका जब नाम आया तो मैंने बहुत ज्यादा कनेक्ट किया इस चैप्टर से, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि कैसे दत्तात्रेय कैसे है। हालांकि उनकी जन्म की कथा हम जानते थे पहले से। हाँ, लेकिन जो आपका सवाल है वो वैसे ही है कि शरीर एक है लेकिन उन्होंने तीन सर धारण किए हुए हैं। तो उनको ब्रह्मा विष्णु और महेश ऐसे कहा जाता है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू। आज एक बहुत वो नई चीज पता लगी कि महाराष्ट्र में और उधर पूरा ये दत्तात्रेय मतलब पूरा एक संप्रदाय है, दत्त संप्रदाय। ये भी एक मेरे लिए नई वो थी आज इंफॉर्मेशन। थैंक यू माता जी फॉर शेयरिंग। आई थिंक प्रभु जी इज बिजी, तो नरसिंह आरती का अगर है और कोई प्रश्न नहीं है किसी का। तो जया माता जी ने ये किया हुआ था। हरे अच्छा कृष्णा विजय। माता जी। कृष्णा, सॉरी मैं आज मोबाइल पे हूँ तो मुझे कुछ किसी का हैंड रेज नहीं दिखाई दे रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। वो मुझे एक्चुअली शायद मेरा ये माइक नहीं चल रहा था, तो एक्चुअली अभी तो माता जी मुझे एक्चुअली सिर्फ दो ही वो कहने थे। ये एक तो ये था कि जो आपने स्टार्टिंग में क्लास के शुरुआत में जो कहा था कि ये जैसे आपने बताया कि जैसे आप लैपटॉप प्रभु जी से 1 मिनट मांग रहे थे और तभी आपका लैपटॉप रीस्टार्ट में चला गया और तब आप मोबाइल पे आ गए। तो मुझे उसी से ही मतलब जो शुरुआती उसमें ही मुझे तो मतलब पूरा क्लास तो बहुत अच्छा ही होता है आपका। लेकिन मुझे वो जो स्टार्टिंग में जो हुआ ना वही बहुत ही एक अचंभा लगा कि अचंभा भी नहीं सॉरी मतलब वो लगा कि हाँ, यही कलयुग में यही है कि हमें जैसे आपके इस इंस्टेंस से जो हुआ मुझे प्रभुपाद से कनेक्ट हो गया कि शिल प्रभुपाद भी कैसे मतलब हमको जब प्रभु जी ये पढ़वाते थे मतलब श्रील प्रभुपाद लीलामृत, तो उसमें अलग से भी अगर प्रयास करती थी तो उसमें पता चलता था कि श्रील प्रभुपाद है ना हर एक छोटी-छोटी चीज़ों को भी कैसे भगवान की सर्विस में यूज़ करते थे। चलो ये नहीं है तो ये। तो हमें इवन भौतिक जगत में भी देखने को मिलता है कितनी चीज़ें हमारे हिसाब से काम ही नहीं करती। तो जैसे आपका जैसे लैपटॉप ने धोखा दे दिया एंड टाइम पे
एंड मौके पे भौतिक चीजें हमें धोखा ही देंगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि मतलब जो भी भगवान की, फिर आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया, तो मुझे मतलब इतना अच्छा लगा कि ये हम कैसे शिल प्रभुपाद भी एनवेलप जो था होता था, उसको भी वेस्ट नहीं जाने देते, रद्दी के पेपरों में नहीं जाने देते थे, उसके पीछे भी वो लिखते थे अपने संदेश। तो ऐसे मुझे पता चला कि देखो कैसे भक्त जो होते हैं वो हमेशा कैसे मतलब हर एक जैसे गोपी मनोहर प्रभु जी हमेशा बोलते हैं कि मेक द बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, कि कैसे आपने भी मोबाइल तुरंत ही आपकी दिमाग की बत्ती जल गई और आपने सोचा कि चलो हम मोबाइल से ही कनेक्ट कर लेते हैं। तो मुझे यही क्लिक हुआ कि भौतिक जगत में हम कितनी भी प्रयास कर लें, वो हमेशा हमें धोखा ही देने वाली है। हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि कैसे हम हर एक डिवाइस को, हर एक वस्तु को शिल प्रभुपाद के ही तरह उसी टाइम भगवान की सेवा में लगाए, और वो आपने आज हमको करके दिखाया। तो वो मेरे लिए बहुत ही मतलब आपसे सीखने की मुझे एक मौका मिला, आपसे सीखने का बहुत अच्छे से आपने प्रयास किया माता जी। और मैंने ना एक छोटी वो क्या कहते हैं वो लिखी है, जैसे हमेशा गोपी मनोहर प्रभु जी कहते हैं कि अगर कोई है तो जिसे वो जो लिख रहे हैं भगवान के लिए छोटी पोएम्स वगैरह या शायरी, तो मैंने तो कल ही मुझे हुआ एक रियलाइजेशन, तो मैंने कल ही मेरे दिमाग में आई थी, तो मैंने वो लिखी है, तो क्या मैं वो शेयर कर सकती हूँ? यस 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 माता जी, गो अहेड। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी माता जी। तो मैं ऐसे पढ़ती हूँ इसे माता जी। अ, माता जी मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ एकदम क्लियर, वेरी क्लियर। यस। जी माता जी। तो ये मैंने ऐसे लिखा है, प्रेम न हो जिसमें उसे भक्ति नहीं कहते, डर डर के हो जीना जिसमें उसे जिंदगी नहीं कहते, श्रील प्रभुपाद ने जो दिया है हमें फॉर्मूला, उसे सहज मुक्ति नहीं कहते। ये गुड, ये वेरी याद नाइस, किया माता जी। कल वेरी ही नाइस। माता जी जस्ट आया। आप अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो आप बता सकते हो, मैंने अपने हिसाब से समझ के जो लिखा है माता जी, अगर कोई भी इसमें मिस्टेक हो तो आप बता सकते नहीं माता जी, देयर इज नो मिस्टेक फाइंडिंग इन दैट। जो अपनी खुद के मन की जो रियलाइजेशन से वो अपने शब्दों में उतारी है। तो जो एंड में आपने लिखा है कि शिला प्रभुपाद ने जो हमें फॉर्मूला दिया है उसको सहज या मुक्ति नहीं कहते, बात सही है, परफेक्ट है। थैंक यू सो मच माता जी। यू आर ऑल्सो हैविंग दैट क्रिएटिव माइंड अबाउट राइटिंग, वो हमें आज पता चला। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा माता जी। वो तो है, लेकिन सबसे बड़ा मैंने कल एक लेक्चर सुना था, उससे पहले भी मैंने एक लेक्चर सुना था। तो मैंने उस लेक्चरों में ये सुना था, मतलब वो यूट्यूब पे जो मॉर्निंग के लेक्चर आते हैं, तो मैंने उसमें ये सुना था कि हमारे अंदर तो कोई योग्यता होती ही नहीं है, लेकिन जो पहचान कहते हैं ना, जो हीरे की पहचान जौहरी को होती है, तो हमारे में तो उतनी योग्यता नहीं है, लेकिन आपके तरफ से आज आई थिंक ये ऑन रिकॉर्ड जाएगा अभी, तो आपके तरफ से मुझे मोहर मिल गई, मतलब मोहर लग गई मेरे ऊपर, तो मुझे मैं पास हूँ। बस यही मुझे कहना है माता जी, कि आपने जैसे बताया, आपने जो भी आपके ही आप जैसे भक्तों की वजह से ही हम लोग हैं माता जी। आपको इतना अच्छा लगा, बस वही चाहिए था हमें। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हम चल रहे हैं किसी और मतलब हमें हमारे गाइड है गोपी मनोहर प्रभु जी। वो हमें सेवा दे रहे हैं। मतलब कहते हैं ना जिसको, हम जब गुरु महाराज जी का हाथ थाम लेते हैं उनका, जब हम उंगली पकड़ते हैं तो वो हमें चलना सिखाते हैं। हम ऐसे कृपा पात्र बन जाते हैं कि उनकी कृपा कहीं ना कहीं हम पर आ जाती है। तो वही कृपा किसी ना किसी भक्तों की तरफ हमारी, जैसे हम जब भोग अर्पण करते हैं ना, भोग अर्पण करते वक्त भगवान को हम हमारे गुरु महाराज का मंत्र कहते हैं, फिर हम शिला प्रभुपाद का मंत्र कहते हैं, फिर हम जो इतर प्रार्थनाएं वो करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम उतने कृपा पात्र है ही नहीं कि हम डायरेक्टली भगवान को कुछ ऑफर कर सके। तो हमेशा हमें हमारे भक्त सीनियर्स के थ्रू ही जाना है आगे। तो दैट इज वाई हम सभी एक कड़ी की तरह है, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। करना इतना ही है कि ये चेन जो हमने हाथ पकड़ के रखा है एक दूसरे का, उसको कभी छोड़ना नहीं है, वो हमेशा पकड़े रहना है। हालांकि क्योंकि हम ऐसे एक दूसरे के सहारे ही, वो जो प्रभुपाद ने जो जिस शिप के वो लीडर है ना, उस शिप में हम एक दूसरे के सहारे ही चढ़ने वाले हैं। अगर कोई नीचे छूट जाता है तो हमें उसको हाथ पकड़कर ऊपर लेना है, उसको छोड़ना नहीं है पीछे। तो दैट इज वाई हम सब एक दूसरे को हम ऐसे ही पकड़कर साथ चलेंगे, तो यूनिटी के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, प्रभुपाद के शिप में बैठने के लायक हम बनेंगे धीरे धीरे। हरे कृष्णा, थैंक यू मैम।
हरे कृष्णा माता जी, बहुत ही अच्छे से आपने मार्गदर्शन किया माता जी। वही जो प्रभु जी कहते हैं ना, मतलब 2-2 लेक्चरों में यही सुना था जो आपने अभी यही बताया कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे में जब तक योग्यता नहीं है, जो प्रभु जी कहते हैं वो भी सही है और आपने जो कहा वो भी सही है माता जी। मेरे में कितना भी हम कर लें, लेकिन भक्तों के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। आप जैसे भक्त हैं, गोपी मनोहर जी प्रभु जी हैं, तो हमारे में तो योग्यता नहीं है। वो प्रभु जी ऐसे बता रहे थे कि हमारे में तो योग्यता नहीं है, लेकिन आप जैसे भक्तों के आशीर्वाद से ही मतलब मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। या हरे कृष्णा। फर्स्ट ऑफ ऑल हेमंगिनी माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से अपने आज के श्लोक कवर किए दोनों, और दत्तात्रेय जी के बारे में भी आपने ऐड किया। जैसे दत्तात्रेय जी आई डोंट नो, मतलब बाहर के दूसरे स्टेट्स में, इंडिया में, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, बहुत मानते हैं उनको। महाराष्ट्र में आई थिंक घर घर में उनका फोटो मिल जाएगा, एंड बहुत मानते हैं उनको। एंड विनती माता जी ने बहुत अच्छे रियलाइजेशन शेयर किए हैं। आई वाज लाफिंग जब जो प्रोजिनी जो थे, जैसे ये लोग किया करते थे, इट वाज डिफरेंट मोड। लेकिन आज कलयुग में तो बिकम हॉरिबल। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमको कहा है 50 राउंड्स हम लोग को जप करना चाहिए, सो आवर कॉन्शियसनेस विल बी वेरी हाई। और वो जब रहेगा तो फिर ऐसे कॉन्शियसनेस में जो आत्मा उस गर्भ में अट्रैक्ट होगी, दैट विल आल्सो बी वेरी हाई लेवल। नहीं तो फिर हम लोग देख ही रहे वर्ण संकर सभी जगह पे। जैसे माता जी ने बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया कि आजकल के बच्चे कितने इमीडिएटली गुस्सा हो रहे हैं, सो मच रेज, कितना क्राइम, कितना झगड़ा। इवन स्कूल्स में बहुत फाइट हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑल दिस थिंग्स। सो इसको हम लोग को अच्छे से करना चाहिए। एंड जया ने भी बहुत अच्छा जो था छोटा सा शायरी के रूप में प्रेजेंट किया। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों में वो गिलेरी की तरह है। हम लोग जो भी थोड़े से भी गुण हैं, वो हम लोगों को भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। सो यू हैव दैट क्वालिटी, यू कैन यूज दैट इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड। हरे कृष्णा। तो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा प्रभु जी। या यस माता जी। सॉरी प्रभु जी, आप कंप्लीट करिए पहले। नो नो आई एम डन। या हो गया मैम। तो प्रभु जी, मुझे ये जब मैं पढ़ रही थी ना, तो उसमें मुझे एक सवाल आया था। ऐसे कि अभी ये ब्रह्मा जी, एक्चुअली अत्रि मुनि अनुसुईया माता को कहा गया है कि क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनको कहा गया कि प्रोजनी करने के लिए ना सृष्टि को और बढ़ाना है आगे। तो अत्रि मुनि ने जो ये तीनों भी पुत्र का जो वरदान मांगा, हमने देखा दुर्वासा मुनि वो भी साधक ही है ना, मतलब वो भी ब्रह्मचारी थे, वो भी सन्यास, मतलब वही थे कि उन्होंने प्रोजनी नहीं आगे बढ़े। फिर दत्तात्रेय भी हम देखते हैं, है ना, श्री दत्त गुरु, उन्होंने भी नहीं वैसे ही। तो फिर इन्होंने अगर प्रोजनी बढ़ानी थी तो उन्होंने फिर ऐसे पुत्र की मांग की कि मुझे भगवान के गुणों वाला पुत्र प्राप्त हो। तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं? या ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो हम जैसे देख रहे हैं कि अत्रि जी के 3 पुत्र हुए, एंड देवर भगवान विष्णु से दत्तात्रेय हुए, उनका कोई प्रोजनी नहीं है। फिर दुर्वासा मुनि जो हुए भगवान शिव से, उनका भी हम कभी नहीं सुनते उनका कुछ लीनेज है दुर्वासा मुनि जी का। आई डोंट नो, अगर होगा तो इफ समबडी नोस प्लीज शेयर। बट हम जैसे हम देखते हैं कश्यप गोत्र, ये गोत्र, वैसे दुर्वासा गोत्र कोई नहीं बोलता। तो दैट इज व्हाट आई थिंक लॉजिकली कि उनका कोई मतलब लीनेज आगे नहीं बढ़ा। और फिर ब्रह्मा जी से सोम हुए। तो सोम यानी चंद्रमा, ही हैज 16 वाइफ्स, एंड उनके कुछ पुत्र, आई डोंट नो, मतलब मैंने कभी सुना नहीं, भाई ही हैड 16 वाइफ्स इतना पता है मुझे, लेकिन उनके पुत्रों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। सो नाउ डाउट इज कि ये प्रोक्रिएटर हैं, तो ऐसे पुत्र
एक्चुअली उनका काम है प्रोजिनी करना, वो करते हैं, और उनको भगवान के गुणों वाले चाहिए थे पुत्र, तो इसके लिए ऐसे थोड़ा दिव्य पर्सनालिटी वाले, ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज वाले हो, तो विच डिडंट प्रोक्रिएट फर्दर। हम देखते हैं ऋषभ देव जी के भी 100 पुत्र थे, उसमें से भी जो थे बहुत, आई थिंक अराउंड 10 और समथिंग कुछ सन्यासी हो गए थे। सो इट्स ऑल डिफरेंट डिफरेंट। ब्रह्मा जी भी जब क्रिएट करते हैं तो जो चतुर कुमार है वो भी इमीडिएटली वो सन्यास ले लेते हैं। सो दे हैव डिवाइन क्वालिटीज। तो तो ऐसा है कि उनका काम है प्रोजिनी करना, वो करते हैं, और उसमें से कुछ जो है बिकॉज ऑफ द डिवाइन क्वालिटीज दे डोंट गो अहेड विद द गृहस्थ आश्रम, और कुछ उसमें से जो है वो गृहस्थ आश्रम में लगे। जैसे मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, हमने रिसेंटली पढ़ा था, ब्रह्मा जी उनको जाके रिक्वेस्ट करते हैं, भाई नहीं तुम प्रोजिनी बढ़ाओ। ब्रह्मा जी खुद आके जब उनको पर्सनली रिक्वेस्ट करते हैं तब वो अपना सब तपस्या छोड़ के फिर वो शादी करते हैं। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, आई विल ट्राई टू चेक एंड आई विल गेट बैक ऑन दैट। तो इट्स ऑल, अभी तो कैसा है कि शादी हुई नहीं, कि मतलब शादी के पहले भी बच्चा हो रहा है, सो इट्स ऑल हॉरिबल थिंग्स गोइंग ऑन, बट वहां पे दे वर ऑल्सो इन डिवाइन कॉन्शियसनेस एंड देयर पर्पस वाज तपस्या, भगवान में मन लगाना, ध्यान लगाना, एंड इसकी तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं जाता था, तो उनको स्पेशली रिक्वेस्ट करना पड़ता था। सो दे ऑल वर दैट ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटी, इसीलिए कुछ जो है वो प्रोजिनी की तरफ बढ़ते, कुछ नहीं बढ़ते थे, दैट टू ऑन द रिक्वेस्ट। दैट्स व्हाट आई थिंक। हरे कृष्ण। आई थिंक विनती माता जी वांटेड टू से समथिंग। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे एक चीज यही याद आई कि चंद्रमा भगवान के मतलब देव के चंद्रदेव के जो अभिमन्यु को कहते हैं कि अ, वो चंद्रदेव के ही पुत्र का वो था, एक पुनर्जन्म। तो एक स्टोरी ये बस पता याद आ रही है कि वो इसीलिए 16 वर्ष के लिए सिर्फ धरती पे आए थे और फिर उनको वापस जाना था, बिकॉज ही वॉज द सन ऑफ चंद्रदेव। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। मैंने मतलब वो चंद्रमा के पुत्र है ये नहीं मुझे पता। इफ यू नो और कुछ कुछ रेफरेंस है, यू कैन शेयर दैट। हाँ, बट वो स्वर्ग से आए थे, इतना पता है मुझे। उनको रिक्वेस्ट किया जाता है, भगवान कृष्ण बोलते हैं उनको 16 साल में वापस भेज दूंगा, तो इसीलिए वो आके फिर उनका 16 वर्ष में उनका वध हो जाता है। बट आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज मून ओनली। वी विल चेक ऑन दैट आल्सो। हरे कृष्णा। श्योर श्योर प्रभु जी, थैंक हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। वो जो आपने मोटिवेशन दिया था लास्ट में, कि जैसे वो जो गिलहरी का एक एग्जाम्पल हम हमेशा सुनते हैं हम लोग, भगवान राम की कथा में भी आता है, तो मुझे वही कहना था कि प्रभु जी थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेशन। और ऐसे ही आप जैसे भक्तों की प्रेरणा की वजह से हम आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम भी छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही सही, मतलब कुछ ना कुछ भगवान की सेवा में प्रस्तुत करें। थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी के चरणों में सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सॉरी, एक कॉल आ गया था। या ओके। तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है, टीका टिप्पणी नहीं है, विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। लेते हैं नरसिम्हा आरती।